देखो, अगर तुम भी इस देश के होनहार मेजोरिटी बच्चों की तरह अब तक कुछ खास नहीं पढ़े हो और आपके एग्जाम पास में है, तो मैं आपको कुछ सीक्रेट बताने वाला हूं जो फॉलो करके आप एग्जाम में फोड़ने वाले हो। तो ये वीडियो बैक बेंचर्स और एवरेज स्टूडेंट के लिए है। हाँ, मुझे पता है अब तक आप ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हो। तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करके मैं एग्जाम सीक्रेट बताता हूँ जिससे तुम 80 से 90% तक स्कोर कर पाओ। तुम्हारा सीक्रेट फर्स्ट है, पढ़ा हुआ पढ़ो। क्या मतलब पढ़ा हुआ पढ़ो, समझाता हूँ। देखो, आपके एग्जाम है पास में और आप वो टॉपिक या चैप्टर पढ़ोगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो वो आपको याद नहीं होंगे, उसे छोड़ दो। जो पूरी साल में याद नहीं हुआ वो अभी भी नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो पढ़ रखा है उसे अच्छे से पढ़ो और जो कुछ उस चैप्टर में छूट रखा है उसे पढ़ डालो। सीक्रेट 2 है, सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट से पढ़ो। अब देखो, आपको सब बोलते हैं कि इजी सब्जेक्ट से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन नहीं। आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम में एक एग्जाम नहीं होता, मल्टीपल्स एग्जाम होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट आपके फेवरेट होते हैं यानी इजी, और कुछ सब्जेक्ट आपके हार्ड होते हैं। लेकिन एग्जाम तो सभी सब्जेक्ट की देनी पड़ेगी और पास भी सभी सब्जेक्ट में होना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई स्टार्टिंग हार्ड सब्जेक्ट से करो, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी होती है, फोकस होता है, माइंड भी फ्रेश होता है, तो आप पढ़ लोगे। अगर आपने इजी सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करा तो फोकस एनर्जी उसमें लग जाएगा और आप लास्ट तक डाउन हो जाओगे। तो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए पहले हार्ड सब्जेक्ट पढ़ो। इजी को तो आप लास्ट में भी पढ़ लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पढ़ रखा है और उस सब्जेक्ट में आपको बहुत कुछ आता है, इसलिए तो आपका वो फेवरेट है, तो उससे आप लास्ट में आसानी से पढ़ लोगे। थर्ड सीक्रेट है और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नंबर के हिसाब से पढ़ो और प्रीवियस पेपर देखो। अब देखो, आपने पहले तो पढ़ा नहीं और अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सको, इसलिए बुक्स के चैप्टर्स नंबर्स में बटे होते हैं। ये एग्जामिनेशन बोर्ड या आपके टीचर ने जरूर बताया होगा कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन के मार्क आते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स अलग से तैयार करो जिससे बड़े क्वेश्चन आते हो और ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हो। उन चैप्टर को आप अलग से पढ़ो। सब कुछ पर फोकस न करके उन चैप्टर्स पर फोकस करो जिनमें से 80% तक आप स्कोर कर सको। बुक में सब कुछ इंपोर्टेंट नहीं होता, इसलिए इंपोर्टेंट चीजें पढ़ो। और दूसरा कि ओल्ड पेपर या प्रीवियस पेपर आप देख सकते हो, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं मेरा बताऊं तो मैं कॉलेज में हर सेमेस्टर में ऐसे ही करता था। मैं अदर यूनिवर्सिटी की 2-3 साल के ओल्ड पेपर उठाता और उनको सोल्व करता और जाके पूरे सेमेस्टर के एग्जाम ऐसे ही देख रहा था, तो 80% तक स्कोर करता। सब कॉलेज में स्टूडेंट से पूछते हैं कि यार भाई कैसे पढ़ते हो, इतना स्कोर कैसे कर पाते हो। बट सीक्रेट तो कुछ और ही था, और वो सीक्रेट था फोर्थ। ये एग्जाम में ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, और आप भी इन चीजों को ध्यान में रखकर टॉप कर सकते हो। देखो, जो टॉपर्स होते हैं उनको सब कुछ नहीं आता है, बस कुछ सीक्रेट पता होता है टॉप करने का। मैं आपको वो बताने वाला हूँ। फर्स्ट है, पूरा पेपर सोल्व करो। देखो, आता है नहीं आता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं। बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप गलत भी लिखते हो आंसर तो आपको नेगेटिव नंबर तो कटेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 दे देंगे, लेकिन चांस है कि आप अगर आंसर लिखते हो तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल सकते हैं। सेकंड, हैंड राइटिंग और स्पीड शुरुआत से ही मेंटेन रखो। कुछ स्टार्टिंग में सही से लिखते हैं और लास्ट में पेपर को उर्दू में खत्म करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग से स्पीड रखो। खुला खुला लिखो जिससे आंसर भी आपका बड़ा लगेगा और आपकी कॉपी भी भर जाएगी। थर्ड है, एक्टिव पैसिव करो। क्या मतलब कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको बस थोड़ा सा आता है, 1-2 लाइन आती है, तो उसे घुमा घुमा कर लिखो। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज सुरेश केसवा, सुरेश केसवा इज माई नेम, माई फ्रेंड्स कॉल्स मी सुरेश केसवा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ऐसे घुमा घुमा के आपको आंसर लिखना है। और एग्जामिनर को वही दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो। मतलब कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ये लाइनें एग्जैक्ट सही हैं, तो उन लाइनों को आप अंडरलाइन कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। आपने एग्जाम में फॉर एग्जांपल ब्लू पेन से लिखा है और ब्लैक पेन से आप उस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबकी कॉपी में सब सारा आंसर पढ़ सके, इसलिए आपकी कॉपी सामने आते ही कुछ लाइनें अंडरलाइन दिखेगी, तो उसका फोकस 99% चांस कि उसी लाइन पे जाएगा अंडरलाइन वाली पर, और वो उसी लाइन को देख के अगले क्वेश्चन में चला जाएगा। तो ऐसे करके आप 80 से 90% तक स्कोर कर सकते हो। याद रखना, प्रेजेंटेशन ही आपको टॉपर बनाता है, तो आपका प्रेजेंटेशन पर फोकस होना चाहिए। 1-2 बार पहले प्रैक्टिस भी कर सकते हो और जाओ फोड़ दो बोर्ड एग्जाम में, और कमेंट कर दो कि कौन कौन कितने % स्कोर करने वाला है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।